नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है खिचड़ी। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ा ही मूर्ख था, इतना कि उसकी बूढ़ी माँ भी उससे ऊब गई थी। किसी ने उसकी माँ को सुझाव दिया कि उसका विवाह करा देना चाहिए। विवाह से आदमी की बुद्धि बढ़ जाती है। लेकिन उसके अपने गांव में तो कोई लड़की उस मूर्ख से विवाह करने को तैयार न थी। इसलिए गांव के नाई ने दूर के एक गांव में उसका विवाह पक्का करा दिया। बैलगाड़ियों में बारात गई और वह अपनी दुल्हन को लेकर घर आ गया। कुछ दिनों बाद उसकी माँ चल बसी। एक दिन उसकी पत्नी बोली, बहुत दिनों से माता पिता का कोई समाचार नहीं मिला, जाओ और पूछ कर तो आओ कि वे किस हाल में हैं। किसान ने कहा, परंतु मुझे तो तेरे गांव का रास्ता याद ही नहीं रहा। पत्नी ने बताया, बस नाक की सीध में चलते जाना, मेरे गांव तक पहुंच जाओगे। किसान उसी समय चल पड़ा। कई घंटों तक वह चलता रहा नाक की सीध में। फिर उसकी नाक एक खजूर के पेड़ से जा टकराई। अब क्या हो, नाक की सीध में तो पेड़ है। अगर वह वृक्ष के इधर उधर से होकर निकला तो नाक की सीध नहीं रहेगी और उसे नाक की सीध में जाना था। भारी कठिनाई आ पड़ी। उसके मन में एक विचार आया। वह एक ओर से वृक्ष पर चढ़ा और दूसरी ओर से नीचे उतर गया। जिन लोगों ने खजूर का वृक्ष देखा है वे जानते होंगे कि उस पर चढ़ना और उतरना कितना कठिन काम है। उसकी टांगें छिल गई और खून निकलने लगा, परंतु वह फिर भी प्रसन्न था और मन ही मन कह रहा था, दर्द तो बहुत हो रहा है परंतु नाक की सीध तो नहीं टूटी। और वह चलते चलते अपनी ससुराल पहुंच गया। सास ने उसकी बड़ी आव भगत की और बड़े प्यार से चटाई पर बिठाया। जब खाने का समय हुआ तो सास ने खिचड़ी पकाकर उसके सामने रखी। असली घी की और अचार के साथ खिचड़ी बहुत जायकेदार लग रही थी। उसे खाकर वह देर तक उंगलियां चाटता रहा। फिर उसने सास से पूछा, इस खाने का नाम क्या है? सास ने कहा, खिचड़ी। वो सोचने लगा कि घर जाकर पत्नी से ऐसी खिचड़ी बनवाकर खाऊंगा। रात को वह खिचड़ी खिचड़ी रटते हुए सो गया। सवेरा होने पर जब वह वापस लौटने लगा तो नाम भूल गया। उसने खाने का नाम फिर पूछा। उसकी सास ने बताया, बेटा खिचड़ी। फिर उसने अपनी लाठी उठाई और खिचड़ी खिचड़ी रटता हुआ चल पड़ा। पर न जाने कब वह खिचड़ी कहना तो भूल ही गया और खाचड़ी खाचड़ी रटने लगा। अब वह मक्का के खेत के पास से होकर जा रहा था। मक्का की फसल पक चुकी थी और किसान खेत में से चिड़ियों को उड़ा रहे थे। उन्होंने जब उस आदमी को खाचड़ी खाचड़ी कहते हुए सुना तो उनके क्रोध का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने उसे पकड़कर बहुत मारा। फिर बोले, हम तो यहाँ चिड़िया उड़ा रहे हैं और तू कहता है खाचड़ी। वह रोता हुआ बोला, तो फिर मैं क्या कहूँ? उन्होंने कहा, ये कहे उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। वह उड़ चिड़ी कहता हुआ आगे चल दिया। थोड़ी दूर पर उसे कुछ चिड़ी मार दिखाई दिए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और मारते हुए बोले, हम तो चिड़िया पकड़ रहे हैं और तू उड़ चिड़ी कह रहा है और उन्हें उड़ा रहा है। उसने रोते हुए पूछा, तो फिर मैं क्या कहूँ? उन्होंने कहा, ये कहे आते जाओ फंसते जाओ। अब वह जोर जोर से कहता हुआ चल दिया, आते जाओ फंसते जाओ। पर अभी 2 कोस ही चला था कि उसे 4 आदमी आते दिखाई दिए जिनके कंधों पर सामान लदा था। उसकी बात सुनकर उन्होंने सामान नीचे रखा और उसे मारने लगे। मुझे क्यों मारते हो? वह चिल्लाया। उन्होंने उत्तर दिया, मारेंगे नहीं तो क्या, प्यार करेंगे? तुझे पता नहीं हम चोर हैं और तू कहता है आते जाओ फंसते जाओ, हमें फंसाना चाहता है? वह हाथ जोड़कर बोला, तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ? चोरों ने समझाया, ये कहे लाते जाओ रखते जाओ। अब वह रटने लगा, लाते जाओ रखते जाओ। जब वह एक कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो कुछ लोग जनाजा लिए जा रहे थे। उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, लाते जाओ रखते जाओ। सुनकर उन्होंने किसान को पकड़कर बहुत मारा और कहा, बेशर्म, ऐसी अशुभ बात मुंह से निकालता है। उसने उनसे भी रोते हुए पूछा, फिर मैं क्या कहूँ? वे बोले, तुझे कहना चाहिए ऐसा कहीं ना हो। वह जोर जोर से ऐसा कहीं ना हो रटते हुए आगे चला। सामने से एक बारात आ गई। बाजे बज रहे थे और लोग नाच रहे थे। ऐसा कहीं ना हो, ऐसा कहीं ना हो। आवाज़ सुनकर बाराती ठहर गए, नाच बंद कर दिया और सब के सब क्रोध से भर गए। उन्होंने भी किसान को पकड़कर खूब पीटा और कहने लगे, हम तो इस शुभ अवसर पर
नाच गा रहे हैं और तू कहता है ऐसा कहीं ना हो। किसान परेशान होकर बोला, मैं क्या कहूँ। उन्होंने कहा, ये कहे ऐसा रोज़ रोज़ हो। अब वह मूर्ख किसान अपने गांव आ पहुंचा। पिटते पिटते उसका बुरा हाल हो गया था, हड्डियां दुख रही थी और असली शब्द खिचड़ी वह बिल्कुल भूल चुका था। ऊपर से भूख बहुत लग रही थी। अपनी पत्नी से जाते ही बोला, वह पका जो तेरी माँ ने पकाया था। क्या पकाया था माँ ने? पत्नी ने पूछा। बकवास न कर, वह चिल्लाया, मुझे वही पका कर खिला। परंतु उसका नाम तो बताओ, पत्नी ने कहा। वह उसे मारने लगा और कहा, नाम मुझे याद नहीं, तू वही पका। पत्नी जोर जोर से चीख रही थी। एक पड़ोसन ने आकर कहा, क्या मार मार कर खिचड़ी बना देगा इसकी? सुनते ही वह खुशी से चीखा, याद आ गया, याद आ गया, खिचड़ी खिचड़ी। और अब उसने पत्नी से खिचड़ी पकवाकर पेट भर कर खाई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।